हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिम्पल मैथ्स क्लासेस। तो क्लास 10th में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल्स। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होता क्या है। हमारा पॉलिनोमियल, इसके अंदर देखिए आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं पॉलिनोमियल के बारे में, तो थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारा किस टाइप का होता है? कॉन्स्टेंट टर्म मल्टीप्लाई होती है किसी वेरिएबल की पावर, क्या होती है हमारी? होल नंबर होती है। इनटू प्लस माइनस में कुछ और हमारी टर्म होती है। ठीक है, ये हमारी क्या होती थी पॉलिनोमियल की फॉर्म की, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल आपको पता होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल देखिए, जैसे मैंने एक लिया 4x प्लस 2, तो ये क्या होगा? मेरा एक पॉलिनोमियल होगा और इसमें वेरिएबल कौन होगा? x वेरिएबल होगा। तो क्या है? इज अ पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? मेरे पास x है। इसी टाइप से मान लो मैं एक और लेती हूँ 2y² माइनस 3y प्लस 4, कुछ भी ले लेती हूँ। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा? y होगा। तो ये क्या होगा? इसे ये भी एक हमारा क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा इन द वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन होगा? मेरे पास वेरिएबल होगा y होगा। ठीक है, तो ये वेरिएबल आपको रिवाइज हो गया होगा। कांस्टेंट क्या होता है? जैसे यहाँ पे क्या 4 कांस्टेंट हो गया और यहाँ पे क्या हो गया हमारे? यहाँ पे 2 हो गया। ये कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है यहाँ पे। अब बात करते हैं हम कि पॉलिनोमियल में यहाँ पे पावर वेरिएबल की होल नंबर होता है। अब आप और एग्जांपल देखिए। यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल लिया कि कौन से पॉलिनोमियल होते हैं और कौन से नहीं होते। आप वैसे पढ़ चुके हो। मान लो x की पावर -2 लिखा मैंने, तो आपको पता है होल नंबर क्या होता है? होल नंबर होता है हमारे पास, होल नंबर्स कैसे होते हैं कि जो 0, 1, 2, 3 एंड अप टू क्या होते हैं? इंफिनिटी होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे नेगेटिव नहीं होता। तो देखो x की पावर -2 मैंने लिखा, तो आप क्या कहोगे कि ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल क्या होता है? वेरिएबल की पावर होल नंबर होता है। सिमिलरली आप और कुछ ले लो। मान लो √x प्लस 1 ले लिया। √x को हम क्या लिख सकते हैं? पावर क्या होता है? 1/2 प्लस 1। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 1/2 क्या होल नंबर नहीं है। इसी टाइप से अगर हम अपॉन में p बाई क्या फॉर्म में अगर आ जाता है, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होता। ठीक है, ये बात होगी हमारी 9th क्लास में। आप ये सब कुछ पढ़ चुके हो ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल के कितने लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक होता है, क्यूबिक होता है। तो उससे पहले हम पढ़ते हैं डिग्री, कि डिग्री क्या होता है पॉलिनोमियल की? हमारी डिग्री, तो डिग्री होता है द हाइएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल। हमारा डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्या होती है? हमारी डिग्री होती है। जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये लिया था, जैसे 4x प्लस 2 लिया था। तो देखो x की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है ना, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? मेरे पास 1 हो गई। इसकी डिग्री 1 हो गई। जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या लिया था? 2y² माइनस 3y प्लस 4। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर देखो, ये y की पावर 1 है, ये y की पावर 2 है। तो हाईएस्ट पावर कौन हुई? बड़ी होती है ना हाईएस्ट का मीनिंग। तो यहाँ पे 2 हुई, तो इसकी डिग्री क्या हो गई? 2 हो गई। तो ये तो बात हो गई अब हमारी डिग्री की। सिमिलरली आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। अब क्यूब का ले लो। मान लो मैंने लिया y³ प्लस y² प्लस y प्लस 1, ये मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया। अब आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट पावर कौन है? यहाँ पे 3 है ना। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये डिग्री यहाँ पे क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इस टाइप से आपको डिग्री क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डिग्री से बताया। फिर अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अब हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो देखो डिग्री मैंने आपको पहले ही बता दिया कि डिग्री क्या होता है? जिस पॉलिनोमियल के अंदर जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है, वो क्या होता है? हमारा लीनियर पॉलिनोमियल होता है। इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस 2 लिख दिया, कुछ भी ले लो। y प्लस √2 हो गया, यहाँ वेरिएबल x हो गया, यहाँ वेरिएबल y हो गया। हम z का वेरिएबल ले लेते हैं, एक्सेट्रा। तो इस टाइप के जो भी हमारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे क्या है? हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि यहाँ पे इनकी डिग्री क्या है? 1 है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी डिग्री क्या होती है? 2 होती है। तो इसके एग्जांपल्स क्या बन जाएंगे हमारे पास? y² माइनस 2, कुछ भी हो जाएगा। यहाँ पे x² माइनस 2 हो गया मान लो,
ठीक है, और आप जेड स्क्वायर प्लस वन एक्सेट्रा, ये सब क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, जिनकी डिग्री 2 होती है, वेरिएबल की पावर क्या होती है 2 होती है। जहां पे क्यूबिक क्या होएगा हमारा, जिसकी डिग्री क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्यूब आ गया, यहाँ पे डिग्री 3 है यहाँ पे, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है। सिमिलरली ओनली वाई क्यूब भी क्या होगा, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होगा, जेड क्यूब भी होगा। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम अकेला एक्स भी लिख देते हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल होता है। यहाँ पे अगर आप एक्स स्क्वायर भी लिख दो, वाई स्क्वायर भी लिख दो, ये सब क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनकी जनरल फॉर्म की, कि इन तीनों की जनरल फॉर्म क्या होती है। तो जनरल फॉर्म देखिए, हम क्या कह सकते हैं, इनकी जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, लीनियर पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म हो जाएगी, हम क्या लिख सकते हैं, ए एक्स प्लस वी, वेयर ए क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, देखो एक्स की पावर 1 है ना, अगर ए 0 हो गया तो हमारा एक्स 0 हो गया, तो एक्स 0 हो गया तो अकेला बी बचेगा, तो बी तो हमारा कांस्टेंट टर्म होगी, यानी कि वो लीनियर पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए कंडीशन होती है कि जो ए हमारा वो नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ए क्या था, यहाँ पे 1 था, ए का मतलब क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, वो क्या होना चाहिए हमारा, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे इसकी फॉर्म क्या बनेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी वही बात है, अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, फिर बी एक्स प्लस सी, दैट मीन्स ये तो लीनियर पोलिनोमियल बन गया। इसलिए कंडीशन होती है कि लीनियर पोलिनोमियल के अंदर एक्स का कोफिशिएंट जो है वो नॉन जीरो होना चाहिए, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के अंदर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होना चाहिए। सिमिलरली क्यूबिक की बात करते हैं तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्केयर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पे भी वही बात होगी कि ए नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या होना चाहिए, यहाँ पे भी ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और यहाँ पे जो ए बी सी और ए बी सी डी, ये सारे हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, वेयर ए बी सी डी आर रियल नंबर्स, ये हमारे क्या होंगे, सारे रियल नंबर्स होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारे पास, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू के बी। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगी हमारी, पॉइंट जब के पे, कोई मैंने एक पॉलिनोमियल पी एक्स ले लिया, ठीक है, लेट कर लिया 2x प्लस 3, पॉलिनोमियल को कैसे लिखा जा सकता है, पी एक्स से लिखा जाता है, और मुझे बताना है एट एक्स इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स यहाँ पे के की जगह मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। इसका मतलब क्या, मैंने यहाँ के क्या ले लिया, 1 ले लिया। मुझे बताना है इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे, दैट मीन्स यहाँ के क्या बताया मैंने, 1 बताया। तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना, मेरे को P1 लेके आना है। तो P1 मैं कैसे लेके आऊंगी, यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर दूंगी पॉलिनोमियल के अंदर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 3, दैट मीन्स क्या आ गया 5। तो P1 क्या आ गया मेरे पास, 5 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये तो P1 था, अगर हम Pk लेते हैं यहाँ पे, जनरल फॉर्म हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, P के अगर आता तो क्या आ जाता है 2k प्लस 3, वेयर के हमारा कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप से हम वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालेंगे। किसी की भी वैल्यू दे रखी होगी, हमें निकालना होगा, तो हम जहां पे पॉलिनोमियल में x की जगह वो क्या कर देंगे, वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। अगर x में पॉलिनोमियल है तो x की जगह, y में पॉलिनोमियल है तो y की जगह, z में पॉलिनोमियल है तो z की जगह। नेक्स्ट हमारा क्या आता है इसके बाद, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो यही वाला हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं। हमने क्या लिया था ऊपर, पी एक्स इक्वल्स टू क्या लिया था, 2x प्लस 3। एक्चुअल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है, वैल्यू ऑफ x एट विच गिवन हमारा पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स विल बिकम 0 कॉल्ड, इज कॉल्ड जीरो ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल। ये क्या कहता है, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल मैंने लिया था, क्या होता है, वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू होती है एट विच हमारा ये पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ये होती है। दैट मीन्स जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन होगा हम उसे क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, वहां से किसकी वैल्यू निकल जाएगी, x की। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इक्वल्स टू प्लस का 3 उधर जाके -3 हो गया, x इक्वल्स टू -3 बाय क्या आ गया, 2 आ गया। और ये 3/2 और -3/2 क्या होगा मेरा, ये होगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल।
ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालने का मेथड होता है। तो होता क्या एक्चुअल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, एट विच वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गिवन पॉलिनोमियल विल बिकम जीरो, इट्स कॉल्ड जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे ये पॉलिनोमियल मैंने लेट किया था, मुझे इसकी जीरो निकालनी थी, तो मैंने पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो लेके आया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या आ गई -3/2, और ये क्या है मेरा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है, उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी होती है ना। तो इसका जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होगा, हमारा फॉर्मूला इस क्या होता है, बी बाय ए, वेयर हमारा जो बी है माइनस आ गया ना, बी क्या होगा हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म होती है, अपॉन जो ए है हमारा वो क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। एग्जांपल लेके देखते हैं, मान लो एग्जांपल मैंने लिया यहाँ पे 2x+3 जो हम पहले ले चुके थे, इसकी मैंने क्या निकाली थी, जीरो निकाली थी ना, उसका आंसर क्या आया था पीछे मेरे पास आया था -3/2। तो अब इस फॉर्मूले से कंपेयर करें इसे, देखो क्या कहते हैं माइनस, ये क्या कहते हैं कांस्टेंट टर्म, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है 3 है, यानी कि 3 आ गया, नीचे क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 2, कोफिशिएंट तो पता है ना वेरिएबल एक्स के साथ जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है उसे क्या बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो ये हमारा क्या होता है जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल निकालने का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, कि ए एक्स प्लस बी इसकी जनरल फॉर्म होती है, उसका क्या होता है -b/a, दैट मीन्स माइनस लगा दो, b का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स हो जाएगा। अब हम क्या टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले मैं एक लेट कर लेती हूँ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू, मैंने क्या ले लिया x+1। तो सबसे पहले मैं इसको क्या इसका ग्राफ बनाऊंगी, किसका पॉलिनोमियल का x+1 का। हम px को y लेट कर लेते हैं, y होता है हमारा एक्चुअल में, तो ये क्या हो जाएगा x+1। तो आप छोटी क्लासेस में करते आ रहे हो, यहाँ पे सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, बॉक्स ग्राफ बनाएंगे, यानी कि ये x हो गया और ये क्या हो जाएगा y। हम क्या करते होते हैं, एक वैल्यूज हम लेट करते हैं, x की लेट करते जाएंगे और y की आती जाएगी। पहले हम x को क्या ले लेते हैं 0, तो y x को 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा 0+1 क्या रह जाएगा 1। फिर हम x को 1 पुट करते हैं, x को 1 पुट किया तो 1+1 कितना हो जाएगा 2। फिर हम x को 2 पुट करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा 2+1 कितना आ जाएगा 3। एक वैल्यू और ले लेते हैं, x को -1 पुट करो तो -1+1 क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हम क्या करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ में ये हमारा x एक्सिस होता है, ये हमारा y एक्सिस हो जाएगा, जो कि एक्चुअल में क्या है हमारा पॉलिनोमियल px का हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, ओरिजिन होता है, सबको पता है बच्चों को। ये हो जाएगा 1 2 3 4 तक ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। ये क्या हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4। ठीक है, ये क्या होता है हमारा x डैश और ये क्या होता है हमारा y डैश। अब हम प्लॉट करते हैं ये वाले पॉइंट्स। तो प्लॉट करते हैं, पहले x 0 है, आपको पता है x और y क्या 1। तो x 0 कब होता है y एक्सिस पे होता है, और y 0 कब होता है x एक्सिस पे होता है। x 0 y 1 है तो ये वाला पॉइंट आ गया, x 1 है y 2 है, x क्या हो जाएगा 1 y क्या हो जाएगा 2, तो ये वाला पॉइंट आ गया। x 2 है y 3 है, x 2 है और y 3 है, ये आप कर चुके हो सारे छोटी क्लासेस के अंदर, ये आ गया। x -1 है y 0 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस इनको एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी हमारी, इनको हमने मैच कर दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पे इस ग्राफ का मीनिंग क्या है, ये हमने क्यों बनाया, इसका हमारा पर्पस क्या था। सबसे पहले एक चीज देखो, मेरा ग्राफ ये पॉलिनोमियल क्या y इक्वल्स टू x+1 है ना। अगर मैं आपको पूछूं कि यहाँ पे इसकी जीरो क्या होगी, यानी कि ये क्या है एक्चुअल में मेरे पास y क्या है, यहाँ पे पॉलिनोमियल ही तो है, px इक्वल्स टू x+1 लिया ना मैंने, तो इसकी आप जीरो क्या बताओगे, सीधा x+1 को इक्वल टू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा x+1 इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू -1 क्या है मेरी जीरो ऑफ px, यानी कि पॉलिनोमियल है। ये बात क्लियर होगी। अब बात करते हैं कि ग्राफ का मीनिंग क्या है, ज्योमेट्रिक मीनिंग, ये पर्पस क्या है इसका। तो सबसे पहले देखो एक्चुअल में जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बाय ग्राफ क्या होता है हमारा, ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या होता है इसका, जीरो ऑफ px, इसका क्या होगा ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग देखते हैं हम, इसका क्या होता है। यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट
where the graph of y ले लो और px हो गया, ठीक है, intersects the x axis। ये क्या कहता है, अब आप देखो, ये कहता है एक्स कोऑर्डिनेट, ये आपको पता है ये एक्स है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ वाई, यानी कि वाई का जो हमारा ग्राफ है, पॉलिनोमियल का जो हमारा ग्राफ है, वो हमारे एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट करता है, उतनी ही हमारी यहाँ पे क्या होंगी, जीरोज होंगी। अब देखो ये वाला जो पॉइंट है मेरा, ये एक्चुअल में क्या है, -1 0 है ना। अब आप देखो जीरोस कब होंगी, जहां पे हमारा y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, और जो x होगा, इसका मतलब क्या, जो हमने पॉलिनोमियल बनाया है वो x एक्सिस को जहां जहां टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, उतनी हमारी क्या होंगी, उस पॉलिनोमियल की जीरोस होंगी। अब देखो ये एक पॉइंट पे हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसकी क्या होगी, 1 0 होगी यहाँ पे। अगर सिमिलरली 2 पॉइंट पे कट करे ग्राफ को, तो कितने हमारी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी, यानी कि एक्स एक्सिस पे जहां पे हमारा पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है, हमारी उतनी ही क्या होती हैं, जीरोस होती हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस पे हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्चुअल में 0 होता है। तो ये बात क्लियर होगी, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोस होता है हमारा, कि जैसे हमारा ये क्या था, हमारा लीनियर पॉलिनोमियल था ना, इसे देखो एक रिजल्ट और निकलता है कि ये लीनियर था, लीनियर का मतलब आपको पता है एक्स की पावर 1 है, तो लीनियर पॉलिनोमियल की हमारी कितनी जीरो आई, 1 0 आई, क्योंकि ये का एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना हमारा एक्स एक्सिस को, इसलिए इसकी 1 0 आ गई। ऐसी अगर क्वाड्रेटिक होगी तो उसकी 2 आ जाएगी। इस टाइप से आगे नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अब यहां से और रिजल्ट हमारे पास क्या मिलता है कि ए पोलिनोमियल px ऑफ डिग्री n, जिसकी डिग्री क्या हो, n हो, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px इंटरसेक्ट्स एट x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट। तो वो क्या कहता है कि वो जो हमारा ग्राफ बनेगा उस पोलिनोमियल का, ठीक है, तो वो एट मोस्ट n पॉइंट्स पे x एक्सिस को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। जैसे पहले वाले एग्जांपल में हमने करा था ना, लीनियर पोलिनोमियल था तो 1 पॉइंट पे कट कर रहा था। ये चीज मैं आगे आपको एक्सरसाइज में बताती हूँ। नेक्स्ट और क्या है, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, तो क्या नंबर ऑफ पॉइंट्स एट विच ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। भी जो भी हमारा ग्राफ बनेगा, मान लो ये एक मेरा ग्राफ है, इस टाइप से, मान लो मैंने इस टाइप से कोई ग्राफ बना लिया, ठीक है, मैं अगर आपको इस ग्राफ को देख के बताऊं कि बताओ इसकी नंबर ऑफ जीरोस क्या होगी, तो आपने देखना है कि एक्स एक्सिस को कहां कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 2 3 पॉइंट पे टच कर रहा है ना, देखो, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, मेरे पास 3 जीरोस होंगी। इसी टाइप से आप कोई और एग्जांपल ले लो, मान लो इस टाइप से ये ले लिया, ठीक है, इसका मैंने ग्राफ कुछ भी है, मान लो ये ग्राफ, इसका मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ इसकी कितनी जीरोस होंगी, तो 1 2 टाइम ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 होंगी। तो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारी एक्सरसाइज 2.1 क्या है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो, फॉर सम पॉलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। तो वही बात है, अभी मैंने आपको सारी डिटेल बताई है। अब आप देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, ये ग्राफ क्या कहता है इसका, ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, तो एक्स एक्सिस को अगर टच ही नहीं करेगा तो इसकी जीरोस होंगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा पहले का क्या होगा, हमारी इसकी कितनी होंगी, जीरोस होंगी, यानी कि कोई जीरो यहाँ पे हमारी नहीं होगी। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे देखो, ये ग्राफ बन रहा है जो हमारा, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 पॉइंट पे, तो क्या होगी यहाँ पे हमारी 1 0 होगी इसकी, ठीक है। तो इसके क्या लिखेंगे हम, 0, यानी कि इसको आप क्या लिखोगे, नो जीरोस, कोई जीरोस नहीं होंगी, ठीक है। अब इस पे आ जाओ, हमारी यहाँ पे देखो कितनी टाइम, 1 2 3 टाइम इसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना ग्राफ को, तो यहाँ पे कितनी जीरोस होंगी, हमारी 3 जीरोस होंगी इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, फोर्थ पॉइंट पे, यहाँ पे ग्राफ दे रखा है हमें, ये एक्स एक्सिस पे कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 1 और 2, तो यहाँ पे इसकी कितनी जीरोस होंगी, 2 जीरोस होंगी। नेक्स्ट पे देखो कितने टाइम कर रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितनी जीरोस होंगी, 4 जीरोस होंगी हमारी। नेक्स्ट ग्राफ में देखो 1 2 और 3, मतलब ये क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को हमारा ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे टच कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहाँ पे कितनी टाइम हो गया एक्स एक्सिस के साथ, 3, तो इसकी कितनी जीरोस होंगी, 3 जीरोस होंगी, ठीक है। तो ये हमारी 2.1 एक्सरसाइज होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम 2.2 एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।